नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो द्वैसव्यसां नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनाय ते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो द्वैसव्यसां अनंत नसी परमेश्वरी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री 108 समंदर स्वामी महाराज की जय। आचार्य विश्व सारथी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। मुनीश्वरी सारथी महाराज की जय। कल हमने यहाँ पे 96 की 48 क्रियाओं में से 3 क्रियाएं समझी थी। एक जो अजैन व्यक्ति है वो जैन बनना चाहता है। एक तो जैन कुल में जन्म वाला व्यक्ति जैन है, तो उसके तो कोई संस्कार करने नहीं, घर में संस्कार हो गए थे जैन कुल के, फिर जन्म दिया तो जैन कुल के संस्कार हो गए। लेकिन एक अजैन जिसको धर्म मुझे सुना और बैराग हो गया, वो चाहता है मुझे भी ये जैन धर्म अपनाना, इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है, यही सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है, और जैन बनना चाहता है। तो कैसे करे? कल हमने बताया उसके अंदर अवतार नाम की क्रियाएं करें, मतलब जो गर्भ के समय बच्चे के अंदर क्रियाएं की जाती हैं वो क्रियाएं और उस व्यक्ति के अंदर की जाए जिससे जैन बने। फिर उसके अंदर व्रत लाभ नाम की क्रिया की जाएगी, उसके अंदर व्रत स्थापित की जाएगी। फिर उपवास कराकर उससे यानी विधान करवाया जाएगा, विधान करवा के फिर उसे आशीर्वाद देके आज से तुम जैन हो, ऐसे करके स्थान लाभ, आज से तुमको सारे जैन के अधिकार प्राप्त होंगे, स्थान लाभ नाम की क्रिया। अब ये जैन तो बना दिया, लेकिन पूर्व में तो मिथ्या का सेवन करता था, खुद एक देवताओं को मानता था, पूजता था, उसको तो छोड़ना पड़ेगा ना। इधर कोई चीज ली है तो दूसरी चीज छोड़ना पड़ती है, स्वाभाविक है। यदि आप एक चीज ले रहे हैं तो दूसरी तो आपको देने पड़ेगा वापस रिटर्न में, क्योंकि हमें ये वाली चाहिए तो ठीक है ये चाहिए, वो वाली दे वापस करो, वो चाहिए ये वाली वापस करो। तो तुम्हें जैन सच्चा धर्म चाहिए तो दूसरा धर्म छोड़ना पड़ेगा। देव साधु सच्चे देव साधु चाहिए तो मिथ्या देव साधु छोड़ना पड़ेगा। तो उसको विसर्जन करने की जो क्रिया, छोड़ने की क्रिया, अब आज समझेंगे वो क्या है, कैसे छोड़ा जाता है। किसी भी मिथ्यात्व कोई व्यक्ति लंबे समय से मिथ्यात्व की सेवन कर रहा है, मिथ्यात्व को पूज रहा है, अचानक नहीं छोड़ना पड़ता उसको। वो क्या करे? उसके लिए गण गृह विसर्जन नाम की क्रिया है। वह जहाँ पर जाता था, जिसकी पूजा करता था, जिसकी उपासना करता था, जिस मिथ्यात्व के स्थान पर जाता था, वहाँ जाएगा एक श्रीफल लेके, और स्थान पर जाकर उस स्थान पर निवेदन करेगा कि इस स्थान पर जो भी देवी देवतागण हो, जो भी कोई भी इस स्थान का रक्षक देव आदि हो, हम अभी तक बहुत समय से इस स्थान पर, मैं मेरा परिवार इस स्थान पर आता था और यहाँ पर अनेक क्रियाएं करता था, लेकिन अब मुझे सच्चे धर्म का बोध हो चुका है, अब मुझे सच्चे देव शास्त्र की क्षण प्राप्त हो चुकी है, और इसलिए मुझे सच्चे देव शास्त्र के अलावा अब किसी पर भी आस्था नहीं रही। मैं अपने आत्मकल्याण के लिए अब सभी प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग कर रहा हूँ। तो अनादिकाल से मैं इस मिथ्यात्व में भ्रमण करते करते थक गया हूँ, अब मुझे सम्यक रूपी रत्न प्राप्त हुआ है और उसे मैं अब गंवा नहीं सकता। ऐसी भावना करते हुए वहां पर बोलता हुआ एक श्रीफल रखेगा कि मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि अब आज के बाद मैं आपकी मान्यता नहीं कर पाऊंगा। इस तरह मैं आपके पास आता था बुधवार शनिवार रविवार, जब जब आता था, जो विवाह में आता था, रोटी लगाता था, लोबान चढ़ाता था, प्रसाद जो भी चढ़ाता था, अब इस तरह कोई मान्यता मैं नहीं कर पाऊंगा। अब मैं इन सबसे मुक्त होना चाहता हूं और मैं यहाँ को छोड़कर कहीं अन्य भी नहीं जा रहा कि मैं ऐसा है कि मैं सिर्फ इस स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पूजा करने लगूं। नहीं, मैं तो अब किसी प्रकार से मिथ्यात्व को नहीं पूजूंगा। अब मैं सिर्फ सच्चे देव शास्त्रों के अलावा किसी की भी पूजा नहीं करूंगा। रागी देवी देवता किसी भी शराबी की मैं पूजा नहीं करूंगा। ऐसा वहां बोलते हुए श्रीफल रखेगा। और यदि बात आपको कहीं और स्थान पर स्थापित होना है, वहां पर निवेदन करें श्रीफल रखने के बाद, यदि आपको कहीं और स्थान पर स्थापित होना है, यहाँ से कहीं और जाना है, तो आप हमें सबके माध्यम, स्वप्न के माध्यम से बता दो, क्योंकि देवों में शक्ति रहती है, स्वप्न देने की शक्ति रहती है, तो स्वप्न देकर अपनी बात को बता सकते हैं। यदि वास्तव में कोई होगा देव, तो खैर फालतू की मानता रहती कुछ, तो बस एक अरिया बना दी, एक चबूतरा बना दी और लगेगा, कुछ है ही नहीं, पर प्रथा चली आ रही, परंपरा चली आ रही, पीछे सच कर रहे हैं। और एक कभी कोई देव वहाँ पर स्थान बना देते, बेहतर लोग वहाँ पे आकर अपना स्थान बना देते हैं।
तो यदि कोई वहाँ पे होगा स्थान तो देव आपकी बात को सुनेगा, समझेगा वो, और आपको स्वप्न में आके भैया हमको एक काम करिए, आप इस श्रीफल को अमुक जगह जाकर रखिए। आप अमुक समय से कर में गिरनार में पावपुरी चंपापुरी जाके सिद्ध रख दीजिए, या अमुक वृक्ष के नीचे इस नारियल को रख दीजिए, हम वहाँ जाकर अपना स्थान बनाएंगे। अब यहाँ से तो तुम्हारे नहीं रोके थे हम, तुमने बोल दिया कि जाओ तो हम जा रहे हैं। तो स्वाभाविक किसी को आमंत्रित करते हैं तो जितनी सम्मान से किसी को आमंत्रित करते हैं, यदि हम उसको अपमान से विदा करें तो नाराज हो जाता है। तो जब सम्मान से आमंत्रित किया जाता है तो उसको सम्मान से पूजा कर रहे थे उसकी, तो विदाई से सम्मान से करते। आपके घर में कोई व्यक्ति आप बुला के रखते हो, किसी को आपने रखा, चाहे किराएदार किसी को भी रखा, आपने बड़े सम्मान के साथ आपने उसको रखा है, कुछ दिनों तक मकान खाली भी करवाना है, तो आप उससे निवेदन करते हैं भाई हमको आवश्यकता है, आप मकान खाली करें। ऐसे ही उठाकर तुरंत उसका सामने नहीं कह सकते ना, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, जाएगी नहीं, परेशान करेगा। तो हम एकदम नहीं करें, हम उनसे इस तरह निवेदन करें कि अब हम समय पर उनको प्राप्त कर चुके हैं, और हमने देवशास्त्र को साक्षी पूर्वक नियम दिया है कि सच्चे देवशास्त्र के अलावा हम किसी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे, ना किसी को मानेंगे। इसलिए अब हम आपसे निवेदन करते हैं, आप यहाँ रहना चाहें तो खुशी से रहें, कहीं और स्थापित होना चाहते हैं मैं श्रीफल रखता हूँ, आप हमें सबके माध्यम से बता दें कि आपको कहाँ जाना है, हम वहाँ को ये श्रीफल भर जाके छोड़ें। इस तरह से ये जो क्रिया है ये मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं विसर्जन नाम की गण ग्रह क्रिया है। जब भी कोई मिथ्यात्व को छोड़े तो उसी के लिए जरूर करना चाहिए। ये नहीं करता तो कोई भी परेशान होता है। जिसने नहीं कर दिया उसको नहीं पता कि दोबारा वो कर सकता है। अब दोबारा से करे तो जाकर वहाँ पे, जिसने नहीं किया पहले नहीं किया हो अब फिर से कर दे, फिर से कर सकता है। अभी जिसने नहीं किया और छोड़ दिया जाना मिथ्यात्व को, तो जाके उस स्थान में जहाँ मिथ्या सेवन करता था उस स्थान जाके श्रीफल रख के अरे नहीं चला रहा, श्रीफल ले रखा है और अपने निवेदन कर रहा है। हमने मिथ्या छोड़ दिया, उस समय हम नहीं कर पाए थे आपसे निवेदन, इस तरह का अज्ञान था। अब हमको पता चला कि कैसे निवेदन करना पड़ता है, तो इसलिए हम आपके आए हैं कि आप किसी के पास देने से जाओगे ना, हर व्यक्ति चाहे देव हो चाहे मनुष्य, यहाँ तक कि जानवर, आप जानवर के पास भी गुस्से में जाते हैं तो वो भी भाग जाता है या वो उसी गुस्से में जाता है, और आपका सौम्य चेहरा देखकर जानवर भी कितनी आपसे दोस्ती कर लेते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण आपने डिस्कवरी चैनल में देखे हैं कि शेर ने हिरनी को मारा, उसके खाते में अचानक बच्चा निकल आया उसके पेट से, तो हिरनी को तो वो मार डाला, बच्चे का पालन कर रहा है। बच्चे को देखकर उसके अंदर करुणा उठाई, दया मारे, ये तो निर्दोष है, इसमें तो कुछ नहीं है, छोटा सा बच्चा है, इतना सा बच्चा देख उसके अंदर उसे भी खा सकता था वो, लेकिन उसे उसको नहीं खा। तो जानवरों के अंदर भी दूसरे के चेहरा देख के जब करुणा या भाव देख के करुणा आ जाती है, तो फिर इंसानों की और देवों की बात ही क्या है। तो आप व्यवस्थित निवेदन करेंगे तभी कोई परेशानी वो भी आपको दूर हो जाए। किसी में भी ऐसा किया जो मतलब कई मंदिरों में जाता था, कई मंदिर जहाँ जहाँ मान्यता थी उसकी, जहाँ जहाँ उसको मान्यता करता था, सब जगह जाकर उसको निवेदन करें, और हम नहीं आ पाएंगे आपके। हम जिन जिन दुकानों पे जैसे कि सामान लेने जाते थे, आप कस्टमर थे किसी दुकान के, दुकानदार आप किसी ग्राहक थे, उधारी लेना देना चलता रहता था, अचानक आप बंद कर दोगे तो वो भी सोचे पता नहीं क्या बात है, इनको पैसा नहीं देना क्या, या खा के भग रहे हैं क्या, ये क्या करना चाह रहे हैं। तो वहीं आप जाकर ये 3 दिन बाद आपका सारा पैसा दे देंगे, बस हमारा लेन देन नहीं होगा, हमारे पास अब इस काम का जरूरत नहीं। तो जहाँ जहाँ से लेन देन करके सब जगह बोलना पड़ेगा ना आपको, एक थोड़ा ना बोलना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ आपका लेन देन चलता था उन सब जगह आप बोलोगे भैया हमारा अब लेन देन खत्म है, आज से हमने काम बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया, कपड़े की दुकान थी, किराने की दुकान थी, तो आप 10 जगह सामान आते 10 दुकानों से, उन सभी 10 दुकानों में आप यदि कह के जाओगे कि हमने बंद कर दी इसलिए नहीं आ रहा है आपके, तो टेंशन फ्री रहते। वो तो अचानक गायब हो जाओगे तो वो क्या समझेगा दूसरी जगह से लेना शुरू कर दिया, लगता है इसलिए यहाँ नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ नहीं आ रहा, दूसरे जगह से लेना शुरू कर दिया। फिर वो या तो परेशान करेगा या आपको वो नाराज हो जाएगा। इसलिए कोई नाराज भी नहीं होगा आपसे, आप उसको कह के आओ बड़ी व्यवस्थित, भैया हमने काम ही बंद कर दिया है, तो सामान लेने जरूरत नहीं, जो आपका रहा पैसा तो आप हमें बता दो कितना पैसा है, हम आपका पैसा चुका दें। तो हमेशा उससे आपसे मित्रता करनी नहीं, कभी भी आप जाओगे आओगे उसके पास तो बढ़िया आपको चाय पिलाएंगे, ऐसी स्थिति रहती है। इसे कहते हैं गण ग्रह विसर्जन की क्रिया, कैसे हम मिथ्यात्व को छोड़ें
एकदम अचानक से कभी कोई मिथ्या क्रिया को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से कोई क्रिया करते करते उस पर वो हो जाता है, प्रभाव आ जाता है उस चीज़ का। कोई व्यक्ति जैसे तुम भी हमारे पास आते जैसे अच्छे से कई बार होते ना, कोई व्यक्ति से हमने कोई किताब ली है, पुस्तक ली है, तो समय समय कुछ बता दो ये तुम्हारी पुस्तक हमारे पास है, या फिर ये जताते रहो कि मेरी पुस्तक नहीं है, उसी की है, जैसे कि राग नहीं पढ़ता, और जब बढ़ जाए तो उसको समझा कि ये आपकी चीज़। जैसे हम किसी के पास जब लंबे समय जाते हैं उससे हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। तो हम भी किसी मिथ्या के बाद लंबे समय जा रहे हैं तो उसका भी हमसे अटैचमेंट हो गया, हमारा भी उससे अटैचमेंट हो गया, और हमें अचानक किसी को छोड़ रहे हैं तो एक को तो दुख होगा ना, तो इसलिए उससे प्रक्रिया करके छोड़ोगे तो सामने वाला समझेगा उस बात को, और जब समझेगा तो फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग होते थे जब तक हम जाते थे तो खुश रहते थे, जिस समय जब समय छोड़ा है सबसे महाराज के वचन सुन के समय तो मैं समझ में जैसे जब से मिथ्या को छोड़ा है तब से परेशान होना शुरू। तो वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने विधिपूर्वक नहीं छोड़ा। यदि विधिपूर्वक छोड़ा होता मिथ्यात्व को तो कभी परेशानी। तो जो विधिपूर्वक मिथ्यात्व को छोड़ता है वो कभी भी परेशान नहीं होता, और जो बिना विधि के मिथ्यात्व छोड़ता है वो परेशान रहता है। इसलिए आगम में बताया, इसलिए आगम में हमारे आगम में सब चीज पहले से घोषित बताई गई कि मिथ्यात्व को छोड़ना है तो उसकी विधि। स्थान लाभ के बाद पुरुष पूर्व में स्वगृह में स्थापित, अपने घर में स्थापित मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं का विसर्जन करता है। जैसे आपके घर में कोई मूर्ति विराजमान है, कुछ विराजमान है, तो उसे ले जाकर पानी में विसर्जन करेगा, कहीं भी जगह रख के आएगा। बहुत सी रहती है घरों मूर्तियाँ, अन्य फोटो रहती है, देवी देवताओं के फोटो रहते हैं, मूर्तियाँ रहती हैं, सब कुछ रहता है। तो मंदिर बनाया हुआ था छोटा सा, उसमें सबके फोटो लगाए, तो सबको विसर्जन करेगा व्यवस्थित नदी में तालाब में जाकर उनका जाकर विसर्जन कर देगा। ये गण है नाम की क्रिया है। अब हम आगे कल, अब इसका क्या करेगा, अब दीक्षा लेगा। अब देखो श्रावक बन गया है, अच्छा सा जैन बन गया है और विसर्जन। अब पहले होती श्रावक दीक्षा, फिर होती श्रमण दीक्षा। पहले कौन सी दीक्षा लेगा? श्रावक दीक्षा ले, श्रावक की दीक्षा लेगा। श्रावक कौन कौन सी दीक्षा है? तो कल हमने यहाँ पे पूज्य आराधना क्रिया, पुण्य यज्ञ क्रिया, चर्या नाम क्रिया, उपयुक्ता क्रिया, 4 क्रियाओं को समझेंगे। ये 4 क्रिया करने के बाद पूर्ण रूप से अच्छा प्रतिमाधारी श्रावक बन जाता है। अब उसका फिर वो मुनि वाली जो क्रियाएँ आती हैं, पुरानी जो क्रियाएँ समझी थी वो क्रियाएँ चालू हैं। नमो हरिता, नमो सिद्धार्थ, नमो